हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स पर, और इस पर 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इन 2 वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो टॉपिक्स हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन वेक्टर, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहले वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक्स को कवर किया है और दूसरे वीडियो में हमने इन 3 टॉपिक्स को कवर किया है। आप काइनेमेटिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ओ। ऑब्जेक्ट यहां पर है किसी इंस्टेंट में और इसकी रेडियस आर है, सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है। तो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद ये अपना 1/4 सर्किल कवर करके बी डिस्टेंस पर पहुंचता है। 1/4 सर्कल कवर करके ये बी डिस्टेंस पर पहुंचता है। अब क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या डिफाइन किया था, ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस आर ऑलवेज फंडामेंटल कांसेप्ट्स। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि वो हमेशा फंडामेंटल कांसेप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या थी, टोटल पाथ लेंथ। तो ए से बी तक जाने में टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर की है, ये पाथ लेंथ बतानी है। तो ये कितना है, 1/4। 1/4 मतलब पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस सर्किल कितना होता है, 2πr। जानते होंगे आप, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल 2πr, और 1/4 तो 4th पार्ट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा πr/2 यूनिट मीटर। अगर रेडियस मीटर में है तो मीटर में होगी, रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगी। हम मीटर मान लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये पता करना है डिस्प्लेसमेंट, तो ज्योमेट्री की हेल्प ले लीजिए। सर्किल है, सर्किल की कोई भी रेडियस हो इक्वल होगी आर और आर। ये 90 का एंगल बन रहा है, 1/4 सर्किल कवर किया है। एक सर्किल का 1/4 पार्ट करोगे तो सेंटर पर 90 का एंगल सबटेंड होगा, तो आर रेडियस है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मान लीजिए एक्स। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू √2r, x इज इक्वल टू √2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, और x की वैल्यू क्या आ रही है, √2r मीटर। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कभी भी यहाँ पर सिंपल सा, ऐसे ही आपको ज्योमेट्री का इस्तेमाल हर जगह करना है। ठीक है, अब मान लीजिए एंगल कुछ और होता, 30 डिग्री, तब क्या होता, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हो सकती थी। तो दूसरी ज्योमेट्री हमारे पास है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। अब एंगल हम चेंज कर देते हैं, कोई जनरल एंगल ले लीजिए या कुछ भी एंगल ले लीजिए। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ए से चलता है, बी पे पहुंचता है इस तरह से अलोंग द सर्कमफ्रेंस, और ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है।
60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का जब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, तो इस फॉर्मूले का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, एंगल को रेडियन पे, ये हमने लिख दिया π/3 एंगल, रेडियस इसकी क्या है आर। तो अब यहां से आर्क लेंथ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा आर्क लेंथ, और आर्क यानी ए बी, और आर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल है π/3, रेडियस है आर, आंसर आ गया मीटर। डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ π/3 आर मीटर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ज्योमेट्री आपकी बहुत हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डिस्टेंस। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमको एक्स का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करें, तो आपको एक कोसाइन रूल सिखाया है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या कहता है cos π/3। इसके लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग cos π/3, ठीक है, cos π/3, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, नीचे कर देते हैं cos π/3। ठीक है, cos जो इससे अटैच साइड है, मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैंने मैथमेटिकल टूल्स में कोसाइन रूल सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में। ठीक है, तो जो एंगल है उससे अटैच साइड्स का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 अटैच साइड का मल्टीप्लिकेशन 2r इंटू आर, आर स्क्वायर। तो cos π/3, cos π/3 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, आर स्क्वायर इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर। वैसे भी देख लीजिए ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो थीटा 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 प्लस π/3, तो थीटा प्लस π/3 ये हो जाएगा 180 पाई, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, यानी कि ये हो जाएगा 2π/3, 2 से 2 कैंसिल होगा तो थीटा मिल जाएगा π/3, यानी कि ये भी 60 ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ऐसे कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल जाएगा आर मीटर। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी एंगल दिया जाए ज्योमेट्री की हेल्प से आप इजीली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखिए एक हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक डिस्टेंस है ए बी, कुछ है मान लीजिए एक्स है, ए बी एक डिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, इसके फर्स्ट हाफ को एवरेज स्पीड v1 से कवर किया गया है, फर्स्ट हाफ। ठीक है, x है तो x/2 या 2x मान लीजिए। एक डिस्टेंस हमारे पास है ए बी, उसके फर्स्ट हाफ को v1 एवरेज स्पीड से कवर किया गया है और सेकेंड हाफ को v2 एवरेज स्पीड से कवर किया गया है। तो फाइंड एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी, ठीक है,
एक डिस्टेंस है ए बी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। ए सी फर्स्ट हाफ है, सी बी सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ को V1 एवरेज स्पीड से कवर किया गया है, सेकेंड हाफ को V2 एवरेज स्पीड से कवर किया है। तो एवरेज स्पीड हमको चाहिए फॉर कंप्लीट जर्नी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या थी एवरेज स्पीड की? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कंप्लीट जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस तो हम मान लेते हैं ये x है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये x है। तो फर्स्ट हाफ हो जाएगा x/2 एंड सेकेंड हाफ हो जाएगा x/2। तो ये x/2 हमारे पास ये 2 हाफ हो गए। x/2 यानी फर्स्ट हाफ को कवर किया गया है V1 एवरेज स्पीड से, सेकेंड हाफ को किया गया है V2 एवरेज स्पीड से। अब देखिए केवल पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस क्या है x/2, स्पीड क्या है V1 और टाइम मान लेते हैं t1। इस जर्नी के लिए फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए t1, सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए t2। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? तो v1 को आप क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी? t1 इज इक्वल टू x अपॉन 2v1, x अपॉन 2v1। इसी तरह से सेकेंड हाफ के लिए हम बात करें तो सेकेंड हाफ को कवर x/2 को कवर किया गया है V2 एवरेज स्पीड से इन टाइम t2। तो V2 को लिखा जा सकता है x/2 अपॉन t2। ठीक है, तो t2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी x अपॉन 2v2। ये हमने दोनों जर्नी के टाइम अलग अलग कैलकुलेट कर दिए। अब कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड चाहिए, v एवरेज फॉर कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस, जो स्पीड के एवरेज स्पीड का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है यानी कि जो डेफिनेशंस है उसको यूज करेंगे। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x और टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। यानी कि x अपॉन t1 की वैल्यू लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है x अपॉन 2v1 और ये लिख सकते हैं x अपॉन 2v2। ठीक है, v एवरेज। अब x/2 को कॉमन ले सकते हैं, x यहां से x/2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी फॉर कंप्लीट जर्नी के लिए। तो इक्वल डिस्टेंस में एक सिंपल सी कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि इक्वल डिस्टेंसेस को टू डिफरेंट एवरेज स्पीड से, इक्वल डिस्टेंसेस अगर डिफरेंट एवरेज स्पीड से कवर की जाती हैं तो टोटल जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड होगी उसके लिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। मान लीजिए 3 इक्वल डिस्टेंसेस हो तो कंप्लीट जर्नी के लिए नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस 3, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। अगर 4 इक्वल डिस्टेंसेस हो, 4 इक्वल डिस्टेंसेस हो और डिफरेंट एवरेज स्पीड से v1 v2 v3 v4 पे कवर की जा रही हो तो एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी 4 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4। 5 इक्वल डिस्टेंसेस हो तो 5 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4 प्लस 1 अपॉन v5। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात हुई इक्वल डिस्टेंसेस को डिफरेंट एवरेज स्पीड से जब कवर किया जाता है तो कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है। इक्वल डिस्टेंसेस को जब डिफरेंट एवरेज स्पीड से कवर किया जाता है तो कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है। अब डिफरेंट डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम इंटरवल में किया जाए विद डिफरेंट एवरेज स्पीड। अब टाइमिंग को इक्वल कर देते हैं, फिर से आते हैं।
ये ए बी हमारे पास एक डिस्टेंस है, इसको 2 पार्ट्स में कवर किया गया है, ठीक है। एक पार्ट में v1 एवरेज स्पीड से फॉर टाइम t1 तक, t तक, और दूसरे में दूसरी स्पीड cv को v2 से फॉर टाइम t तक। इसमें टाइमिंग सेम है, a से c तक की डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया गया है इन टाइम t1, इन टाइम t में सॉरी, और c से b तक की डिस्टेंस को v2 एवरेज स्पीड से कवर किया गया है इन टाइम t1 में, सॉरी t2 में। तो यहाँ पे टाइमिंग सेम है, डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, एवरेज स्पीड अलग अलग है, ठीक है। इक्वल टाइम में जब हम डिफरेंट एवरेज स्पीड से एक जर्नी कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। फंडामेंटल थीम नहीं छोड़नी, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास x है a से c तक की डिस्टेंस को x1 मान लीजिए और c से b तक की डिस्टेंस को x2 मान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है से a से c तक की डिस्टेंस t टाइम में v1 स्पीड से कवर की गई है और c से b तक की डिस्टेंस t टाइम में v2 एवरेज स्पीड से कवर की गई है, ठीक है। अब a से c तक के लिए डिस्टेंस x1 है, स्पीड v1 है, टाइम t है, तो v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 अपॉन टी। यहाँ से x1 की वैल्यू मिल जाएगी v1t। c से b तक के लिए, c से b तक की डिस्टेंस में स्पीड है, एवरेज स्पीड है v2, डिस्टेंस है x2 और टाइम है t, तो यहाँ से x2 की वैल्यू मिल जाएगी v2t। अब कंप्लीट जर्नी के लिए, फॉर कंप्लीट जर्नी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x या x1 प्लस x2, x क्या है x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास t प्लस टी यानी कि 2t। अब x1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की, v1t, और x2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की, v2t। टाइम क्या है t प्लस टी 2t, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए, t कॉमन ले लेंगे तो v1 प्लस v2t अपॉन 2t, t से t कैंसिल करेंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए दो कंसेप्ट हमारे सामने आ गए। एक तो ये है कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस को डिफरेंट एवरेज स्पीड से कवर किया जा रहा है तब एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी क्या होगी, नंबर ऑफ डिस्टेंसेस अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड दी सो ऑन। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट एवरेज स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर की जा रही हैं तब कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 अपॉन नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, नंबर ऑफ टाइमिंग कह लो, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक जर्नी कवर करता है ए से बी तक, ए से बी तक की एक जर्नी है, एक डिस्टेंस है ए बी, इसको एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है। ए से लेकर के ये इस जर्नी के फर्स्ट हाफ को, ये पूरी मान लेते हैं x है, ये इस जर्नी के फर्स्ट हाफ को x/2 को कवर करता है विद एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, विद एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। बची हुई जो सेकेंड हाफ है इसको फिर से 2 पार्ट्स में कवर करता है। फर्स्ट पार्ट को कवर करता है, ये डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं मालूम, मान लेते हैं x1 है, इसको कवर करता है विद
8 मीटर पर सेकेंड से, और जो रिमेनिंग पार्ट है इन टाइम इक्वल टाइम में कवर करता है, इसकी टाइमिंग टी है, और इसको कवर करता है विद 6 मीटर पर सेकेंड से इन टाइम टी में। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक डिस्टेंस है, इसे x2 मान लीजिए, एक डिस्टेंस है x, उसे एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, a से चलता है b तक चलता है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, वो a से c तक विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड चलता है, c से d तक 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और d से b तक 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। a से c तक 10 मीटर पर सेकेंड, c से d तक 8 मीटर पर सेकेंड, d से b तक 8 मीटर पर सेकेंड। जो ac डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का हाफ है, ठीक है, और जो सेकेंड हाफ यानी cb जो डिस्टेंस है वो टोटल का हाफ है, लेकिन इसे वो दो स्पीड से कवर करता है। इसके फर्स्ट पार्ट को यानी x1 डिस्टेंस को टाइम t में कवर करता है 8 मीटर पर सेकेंड, और dv पार्ट को कवर करता है, x2 डिस्टेंस को कवर करता है t टाइम में विद 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों की यहाँ पर टाइमिंग सेम है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए तो अभी हम आपको बता करके आए, चाहे आप वो डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप फंडामेंटल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C से लेकर B तक, देखिए पहले C से B तक में टाइमिंग सेम है, कितने पार्ट में जो है वो टाइमिंग सेम है, और जब टाइमिंग सेम होती है, डिफरेंट स्पीड होती हैं, तो इनके लिए जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो होगी 8 + 6/2, 8 + 6/2 यानी कि 8 + 6 14/2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि C से लेकर B तक उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो एवरेज 7 मीटर पर सेकेंड से कवर की है, ठीक है। अब देखिए दो हिस्सों में बढ़ गया इस क्वेश्चन के, अब दो पार्ट हो गए, एक A से C और C से D। A से C तक कवर किया है वह 10 मीटर पर सेकेंड, और C से D तक कवर किया है विद 7 मीटर पर सेकेंड। अब C से D तक एवरेज स्पीड क्या है 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये टू इक्वल हाफ है, टू इक्वल डिस्टेंसेस हैं, x/2 x/2। तो जब इक्वल डिस्टेंस के लिए हमें नेट एवरेज स्पीड चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस 2 हैं, 1/v1 + 1/v2। सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 2 × 10 × 7/17, ये हो जाएगा 140/17 मीटर पर सेकेंड। इस एवरेज स्पीड A से D तक की डिस्टेंस को उसने 140/17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी फॉर कंप्लीट जर्नी, अगर जर्नी का हर सेगमेंट, जर्नी कई सेगमेंट्स में की जा रही है और हर सेगमेंट के लिए डिस्टेंसेस अलग अलग हैं या टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। तो हर सेगमेंट के लिए अगर डिस्टेंस दी गई है तो टाइमिंग पता कर लीजिए, टाइमिंग दी गई है तो डिस्टेंस पता कर लीजिए, और फंडामेंटल कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस पर भी और देखते हैं। एक पोजीशन है A और दूसरी पोजीशन है B, ठीक है। A और B दो पोजीशन है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है और विद कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, A से B तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ये A से B तक। B पर पहुंचता है और एट वंस यहां से रिटर्न करता है। जब यहां से रिटर्न करता है
उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर। रिटर्निंग स्पीड हो जाती है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर उसकी रिटर्निंग स्पीड हो जाती है। एटवंस रिटर्न करता है तुरंत, यहाँ से चला 6 किलोमीटर आवर पर की स्पीड से बी पहुंचा, बी से रिटर्न करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, चलना वापस शुरू करता है। अब कहा जाए फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 1 आवर। 1 आवर के लिए फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 1 आवर। 1 आवर के लिए आपको एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करना है। तो 1 आवर के लिए एवरेज स्पीड आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, ए से चले बी पर। अब मान लीजिए यहां चलना शुरू करता है, तो हमें देखना है कि 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है। 1 आवर की डिस्टेंस पता कीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम्स चलना शुरू करता है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर की स्पीड जो है वो एवरेज डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर करता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चला जाएगा। 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जाएगा तो आधे घंटे में 3 किलोमीटर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वो 30 मिनट में पहुंच जाएगा। 30 मिनट में वो बी पर पहुंचा। ए पर था t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, टी पर है 30 मिनट, नहीं आधे घंटे तो यहां लग गए। ठीक है, अब बी से रिटर्न करता है विद स्पीड 3 किलोमीटर आवर। अब हमें चाहिए 1 किलोमीटर, सॉरी 1 आवर में डिस्टेंस चाहिए। 30 मिनट की डिस्टेंस हमको मालूम हो गई 3 किलोमीटर। अब बचे हैं 30 मिनट। क्या बचा है? 30 मिनट। अब देखिए रिटर्निंग स्पीड जो है वो कम हो गई है। कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। रिटर्निंग स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में चलेगा 3 किलोमीटर। तो बचा कितना है? देखो 30 मिनट हो चुके हैं। 1 आवर में 1 आवर में 30 मिनट तो बाहर निकल गए। बचे कितने? 30 मिनट। अब 30 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1 घंटे में कवर करता है 3 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कवर करेगा 1.5 किलोमीटर, यानी ये होगा 1.5 किलोमीटर। यानी पहले आधे घंटे में कवर किया 3 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में कवर किया 1.5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 1 आवर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 1, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ दी पर्सन जो है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की वो कवर करता है। ठीक है, आज हमने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल हम और करेंगे। पहले जितने टॉपिक्स हमने 7 टॉपिक्स जो कवर किए हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस करा के प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप फिजिक्स को एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो यू शुड गो प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, कोई बुक ले करके, ठीक है, या कहीं से कोई बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उनकी क्वेश्चंस करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो में यही रोकते हैं। थैंक्स।